गर्मा गर्म पानी पूरी वाला। मोहल्ला नसीरगंज का कोना। वही पुरानी गली, वही टूटी सड़कों से गुजरती भीड़। और उसी कोने पर हर शाम एक लाल रंग की पुरानी सी ठेली, जिस पर एक बड़ा सा कांच का डब्बा जिसमें कुरकुरी गोलगप्पे रखे होते, बगल में आलू का मसाला, तीखी हरी चटनी और मीठी इमली की खुशबू। ठेले के पीछे खड़ा था 28 साल का राजू, जिसे सब प्यार से राजू पानी पूरी वाला कहते थे। राजू के पिता रामधारी कभी नगर पालिका में सफाई कर्मचारी थे, लेकिन बीमारी में उनकी नौकरी चली गई। मां गुजरे कई साल हो चुके थे। बड़ा भाई घर छोड़ कहीं चला गया था और बहन की शादी की जिम्मेदारी भी राजू के कंधों पर थी। गली के बच्चे से लेकर बूढ़े तक राजू की पानी पूरी के दीवाने थे। वो हर किसी से हंसकर बात करता, कभी गरीब बच्चे को मुफ्त में खिलाता तो कभी बूढ़ी अम्मा के लिए कम तीखी बनाता। मगर जो किसी को नहीं दिखता था वो था उसका अकेलापन, उसकी थकान और वो सवाल जो हर रात उसे सोने नहीं देते थे, क्या ये जिंदगी सिर्फ ठेले तक ही सिमट जाएगी। एक दिन शाम को बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थीं। राजू ठेले को प्लास्टिक से ढक रहा था कि तभी एक लड़की नीली छतरी लिए उसके पास आई। भैया, पानी पूरी मिलेगी? राजू ने मुस्कराकर कहा, बारिश में तो और भी स्वाद आता है। तीखी धून या मीठी मिश्रित? लड़की ने कहा और हंसी। वो हंसी राजू को कुछ पल के लिए रोक गई। नाम पता चला, संगीता पास की कोचिंग में बैंकिंग की तैयारी करती थी। संगीता रोज आने लगी, अकेले बैठकर खाती, कभी राजू से बात करती। पढ़ाई, सपने और जिंदगी, बातों ही बातों में वो राजू के दिल के कोने में उतरने लगी। राजू को पहली बार लगा पानी पूरी से आगे भी कोई दुनिया है, कोई सपना है। एक रात संगीता ने पूछा, राजू भैया, कभी सोचा है इस ठेले से आगे कुछ? राजू चुप हो गया, फिर बोला, सपने तो बहुत हैं दीदी, लेकिन जेब देखकर डर लगता है। तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद बहुत खास है। अगर तुम चाहो तो इसे बड़ा बना सकते हो, ब्रांड बना सकते हो। राजू को यकीन नहीं हुआ। ब्रांड? उसका? उस दिन के बाद वो रातों को नींद में बिजनेस प्लान बनाने लगा। उसने YouTube पर स्ट्रीट फूड बिजनेस के वीडियो देखने शुरू किए, हर ग्राहक से फीडबैक लेना शुरू किया। संगीता ने उसकी मदद की। सोशल मीडिया पेज बनाया, गर्मा गर्म पानी पूरी। ग्राहकों की फोटो, रील्स, रेटिंग सब डालने लगी। एक साल में राजू की ठेली की फैन फॉलोइंग 5000 पार कर गई। एक दिन पास के एक कॉलेज ने अपने फूड फेस्ट में राजू को स्टॉल लगाने का ऑफर दिया। पहले तो वो घबराया, इतने अमीर बच्चों के बीच मैं क्या करूंगा। संगीता बोली, तुम्हारा स्वाद ही तुम्हारी पहचान है, बस वही ले चलो। राजू ने स्टॉल सजाया, नींबू पत्तों से ठेला चमकाया और लिखा, गर्मा गर्म पानी पूरी, दिल से देसी। स्टूडेंट्स की लाइन लग गई। इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हुआ। एक कॉलेज ने दूसरे को बताया। अब राजू को अलग अलग इवेंट से बुलावा आने लगा। छोटा ठेला अब चलती फिरती दुकान बन गई। राजू ने पहला फूड ट्रक खरीदा, पुरानी वैन को बदलकर गोलगप्पे एक्सप्रेस बनाया। अब उसके पास 3 कर्मचारी थे। एक ने आलू उबालना सीखा, एक ने चटनी बनाना। उसने 3 फ्लेवर में गोलगप्पे लॉन्च किए, दिल्ली वाला तीखा, कोलकाता वाला मीठा और मुंबई वाला खट्टा। लोग झूम उठे। चैनलों पर फीचर हुआ, पानी पूरी वाला जो बना एंटरप्रेन्योर, ये हेडलाइन अखबार में छपी। मगर फिर एक दिन संगीता बहुत चुप थी। राजू ने पूछा, सब ठीक है ना? संगीता बोली, मुझे बैंक में नौकरी मिल गई है, मुंबई ट्रांसफर है। राजू को जैसे किसी ने भीतर से तोड़ दिया। तुम्हारे बिना उसके शब्द अधूरे रह गए। संगीता ने बस इतना कहा, राजू, मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम्हें उड़ना है, बिना सहारे। संगीता चली गई और राजू ने खुद से एक वादा किया, अब उसे सिर्फ नाम नहीं, पहचान बनानी है। राजू ने पानी पूरी का एक ब्रांड रजिस्टर कराया, गोलगप्पा गली। अब वो सिर्फ गोलगप्पे नहीं बेचता था, बल्कि ट्रेनिंग देता था। गांव से आए युवाओं को रोजगार देता। एक दिन उसके पास एक लड़का आया, बोला, साहब, हम बहुत गरीब हैं, कुछ काम मिल जाए। राजू ने उसे ठेला दिया, सिखाया और अपनी कहानी सुनाई। वो लड़का उसका दूसरा ठेले वाला बना, फिर तीसरा, फिर 5वां। अब दिल्ली में 20 ठेले थे, सभी गोलगप्पा गली के नाम से।
राजू अब खुद स्कूटर से नहीं, एक पुरानी मारुति कार में घूमता। लेकिन आज भी हर ठेले पर जाकर चखता, मसाले में वो प्यार है या नहीं। एक दिन किसी ने पूछा, राजू भाई अब तो आप करोड़पति हो, पर आज भी खुद क्यों चखते हो? राजू बोला, क्योंकि मेरी पानी पूरी में सिर्फ आलू और मसाला नहीं होता, उसमें संघर्ष, अकेलापन, सपने और संगीता की मुस्कान भी घुली होती है। उसकी आंखों में नमी थी। 5 साल बाद एक दिन, जब दिल्ली में स्ट्रीट फूड अवार्ड्स हो रहे थे और मंच पर राजू को सम्मान दिया गया, तभी पीछे से आवाज आई, मिश्रित दून या तीखी? राजू पलटा, वही नीली छतरी, वही हंसी, वही आंखें। संगीता, वो लौट आई थी, हमेशा के लिए। अब गोलगप्पा गली एक राष्ट्रीय चेन बन चुकी है। हर शहर में एक ठेला, हर ठेले पर एक सपना। राजू और संगीता मिलकर अब हर साल एक स्ट्रीट फूड एंटरप्रेन्योरशिप कैंप चलाते हैं, जहां गरीब युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है।